नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी शादी मात्र 12 साल की उम्र में हो गई थी और उसकी पत्नी का भी अपहरण हो गया था। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पाने के लिए कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। साल 2003 में एक जेनेटिक अध्ययन में सामने आया था कि पूरे यूरेशियाई के लोगों में एक विशेष वर्ग में डीएनए पैटर्न मिल रहा है। एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि यूरेशिया के 16 समूहों के 8% लोगों में ये डीएनए पैटर्न मैच हो रहा है। इसका साफ मतलब यही होता है कि यूरेशिया में लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग एक ही डीएनए पैटर्न के हैं। अगर मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं तो ये सब एक ही गोत्र का हिस्सा है। इस डीएनए पैटर्न पर काफी सारी रिसर्च हुई। उसके बाद ये बात सामने आई कि 1 करोड़ 60 लाख लोगों का डीएनए इसी व्यक्ति के साथ मिलता है। बाद में इस व्यक्ति ने मंगोल के एक बड़े कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया। इसके राज्य में आज कोरिया, चाइना, रूस, पूर्वी यूरोप और साथ ही साथ इंडिया के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया आते हैं। इतना ही नहीं, रसिया सहित अरब देश भी इस व्यक्ति के नाम से ही कांपते थे। अब आप शायद समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मंगोल साम्राज्य के सबसे बड़े शासक चंगेज खान के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चंगेज खान के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज देंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के पास हुआ था। चंगेज खान के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं मंगोलिया क्या है। तो देखो, मंगोलिया एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जो कि रूस के दक्षिण और चाइना के उत्तर में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी उलान बातर है और उसी के पास एक नदी है जिसका नाम है ओनोन रिवर, और इसी के आसपास चंगेज खान का जन्म हुआ था। चंगेज खान का वास्तविक नाम तेमुजीन था और उसके पिता का नाम यसुजेई था। पहले के टाइम में मंगोलिया में कबीले होते थे, जैसे आदिवासियों के कबीले होते हैं। तो मंगोलिया में एक कियात नाम का कबीला था जहाँ पर चंगेज खान के पिता उस कबीले के मुखिया थे। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान का जब जन्म हुआ था तो उसके दाहिने हाथे पर पैदाइश से ही एक खून का धब्बा था। चंगेज खान के 3 सगे भाई थे और एक सगी बहन थी। मात्र 12 साल की उम्र में चंगेज खान की शादी हो गई बोरते के साथ। बोरते का जन्म भी मंगोलिया के तेसगन क्षेत्र में हुआ था। इनकी शादी के अभी कुछ ही दिन हुए थे कि चंगेज खान की पत्नी का अपहरण हो गया। बाद में अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज खान ने अनेकों लड़ाइयां लड़ी। कहा जाता है कि जब मुसीबतें साथ आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, और ठीक ऐसा ही चंगेज खान के साथ हुआ। उधर इनकी पत्नी का अपहरण हुआ था और इधर इनके कबीले में ही जंग छिड़ गई और उस जंग में इनके पिता की हत्या कर दी गई। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि चंगेज खान के 3 भाई थे और उनमें से एक भाई का नाम था जमुका। जमुका शुरुआत में तो चंगेज खान का भाई ही था, लेकिन बाद में वो चंगेज खान का जानी दुश्मन बन गया। अपने पिता की मौत के बाद चंगेज खान ने अपने भाई को युद्ध में हरा दिया और फिर यहीं से शुरू हुई चंगेज खान की सभी कबीलों को अपने अधीन करने की शुरुआत। सबसे पहले चंगेज खान ने अपने कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े मैदान पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद चंगेज खान ने मंगोलिया से लेकर यूरोप और एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया और वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उस टाइम चंगेज खान के राज्य में आज का कोरिया, चाइना, रूस, पूर्वी यूरोप चंगेज खान के नाम से ही डरते थे। इसके अलावा चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। उस टाइम चंगेज खान ने सिंधु नदी पार करके उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया, जिसकी वजह से भारत एक भयंकर लूटपाट और उत्पात की वजह से बच गया। एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि मंगोल का यह क्रूर शासक अपने हमलों से इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया था कि एशिया में चाइना, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान और भी ज्यादा हलाकू खान और अल्लाह का कहर था। चंगेज खान के पास इतनी ज्यादा दौलत थी, उस दौलत का इस्तेमाल वो अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाता और ना ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके पास कितनी दौलत थी। चंगेज खान के ऊपर लिखी एक फेमस बुक जिसका नाम है जैक वेदरफोर्ड, इसके मुताबिक चंगेज खान ने दुनिया भर से सोना और पैसा लूटकर इकट्ठा किया था। उस लूटे गए पैसे में से चंगेज खान ने अपने ऊपर और अपने परिजनों के ऊपर 1 रुपए भी नहीं खर्च किया था। और इतना ही नहीं, चंगेज खान के मरने के बाद उसको साधारण तरीके से ही दफनाया गया था। आपको बता दें, मंगोल शासक चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर था। उसको लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि उसके रक्तचाप ने वातावरण से 70 करोड़ टन कार्बन हटाने में मदद की थी। वो कैसे आ गया, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। एक रिसर्च में यह बात सामने आई थी कि कई जगहों पर चंगेज खान ने पूरी आबादी को ही साफ कर दिया था और वहाँ की रहने वाली जगह जंगल में तब्दील हो गई थी। कुछ आंकड़ों के मुताबिक चंगेज खान ने अपने पूरे जीवन में करीब 4 करोड़ लोगों को जान से मार दिया था
और इसके अलावा चंगेज खान ने धरती पर 22% जमीन तक अपना साम्राज्य विस्तार से फैलाया था। एक रिसर्च में यह बात सामने आई थी कि चंगेज खान के हमलों से खेती वाली जमीन जंगलों में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से उस जंगल के पेड़ों ने वातावरण के 70 करोड़ टन कार्बन को ही सोख लिया था। इसका मतलब है पूरी दुनिया में पेट्रोल इंजन एक साल में जितना ज्यादा पोल्यूशन करता है उतना ज्यादा पोल्यूशन चंगेज खान ने खत्म कर दिया था। इसके अलावा साइंस का कहना था कि 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान और विशाल मंगोलिया साम्राज्य के उदय में अच्छे मौसम का योगदान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के एक रिसर्चर्स ने यह दावा किया था कि मध्य मंगोलिया के पुराने पेड़ों के छालों से यह पता चलता है कि आज से करीब 1000 साल पहले जब चंगेज खान तेजी से कामयाबी हासिल कर रहा था, उस टाइम मध्य एशिया में मौसम काफी नम और सुहाना था और इस दौरान घासें काफी तेजी से बढ़ी, जिसकी वजह से घोड़ों को भरपूर चारा मिला। इसके अलावा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के अध्ययन में बताया गया कि चंगेज खान के शासन से पहले यानी कि 1180 से 1190 के बीच कई बार भयानक सूखा पड़ा था, लेकिन 1211 से 1225 के दौरान ये साम्राज्य काफी बड़ा हो चुका था और इस दौरान मंगोलिया में असामान्य रूप से सामान्य बारिश हुई थी और मौसम काफी सुहावना बना था। इस रिसर्च के लेखक और पश्चिमी वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के साइंस एमी हमेल ने समाचार एजेंसी AAFP को बताया कि अधिक सूखे से अधिक नम मौसम के रूप में आया यह बदलाव ये बताता है कि चंगेज खान के इस अपार सफलता में प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, क्योंकि दोस्तों जहां पर एक टाइम पर काफी दिनों से सूखा पड़ रहा था वहां पर अचानक बारिश होने लगती है। उन्होंने बताया कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। चंगेज खान के उदय के लिए सेना का विकास और मजबूत सत्ता के लिए पूरी तरह से प्रकृति उसके अनुकूल थी। जैसे मौसम में नमी बढ़ने से हरियाली बढ़ी और हरियाली बढ़ने से घासों में बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से उनके घोड़ों को काफी मात्रा में चारा मिला और नम मौसम की मदद से चंगेज खान ने अपने छोटे छोटे कबीले से बिखरे मंगोलों को एकजुट किया और एक बड़े साम्राज्य में तब्दील करने में कामयाब हुआ। इसके अलावा आप नोटिस करना, दुनिया भर में जितने भी बड़े महाराजा, सुल्तान या बादशाह हुए हैं, उनके मरने के बाद भी उनके मकबरे शक्ल में उनके निशान बाकी हैं। ये मकबरे भी शायद इसीलिए बनाए जाते थे क्योंकि वो चाहते थे कि मरने के बाद भी लोग उन्हें याद रखें। लेकिन चंगेज खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत लिखी थी। वो चाहता था कि मरने के बाद उसका कोई निशान न बचे और दोस्तों यही कारण था कि चंगेज खान की कब्र को भी गुप्त रखा गया था। मंगोलिया के रहने वाले इस चंगेज खान की मौत को 8 सदियां बीत चुकी हैं। इसके कब्र की खोज को लेकर तमाम तरह के मिशन चलाए गए, लेकिन उसके कब्र का ठिकाना किसी को नहीं पता चल पाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द नेशनल जियोग्राफी ने तो सैटेलाइट के जरिए चंगेज खान की कब्र को तलाशने की कोशिश की थी, जिसे वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंगेज खान की कब्र को तलाशने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी विदेशी लोगों को है, क्योंकि मंगोलिया के लोग तो चंगेज खान की कब्र को तलाशना ही नहीं चाहते हैं। उनका ये मानना है कि अगर चंगेज खान की कब्र को खोदा गया तो इस दुनिया में तबाही आ जाएगी, क्योंकि मंगोलिया के लोगों ने चंगेज खान के आतंक को देखा है और चंगेज खान का डर आज भी उनके सीने में घर कर गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मैं आपको और भी ज्यादा चंगेज खान के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।